हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब हम जिंक कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट यानी कि लवण, H2 यानी कि जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब जिंक सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब दूसरा देखिए, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण, H2O मतलब जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड और H2 यानी कि जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रखनली में संगमरमर का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ये जो प्रखनली, इसमें हम संगमरमर का छोटा सा टुकड़ा लेंगे इस प्रकार। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस प्रकार डालेंगे। अम्ल डालते ही फटफटाहट के साथ रंगीन गैस निकलती है। जब हम अम्ल डालेंगे उसमें तो क्या होगा, फटफटाहट आवाज़ के साथ उससे रंगीन गैस निकलेगी जो चूना जल को दूधिया कर देती है। ये जो चूना जल है इसको क्या करेगी, वो दूधिया कर देती है। अतः निकलने वाले रंगीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो रंगीन गैस है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दूधिया अवक्षेप प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। और ये क्या है, तो जल है। अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर विलय कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। जब हम क्या करेंगे, उसमें अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट की जांच करने में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सोडियम है, ये क्या HCl है। सोडियम क्या है, ये भस्म है, HCl क्या है, यह अम्ल है। तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। सोडियम क्लोराइड क्या लवण है, H2O क्या है, तो जल है, तो लवण और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या बन रहा है, ये भस्म जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण तथा जल बना रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। एक प्रखनली में 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलय लेंगे। एक प्रखनली में हम क्या करेंगे, 2 ml तनु हाइड्रोक्साइड का विलय लेंगे तथा इस विलयन में 2 बूंद फिनोल्फथलीन सूचक डालेंगे। विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। जब हम फिनोल्फथलीन सूचक डालेंगे तो क्या होगा, विलयन का रंग जो है गुलाबी हो जाता है। इस विलयन में ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। इस विलयन में हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। अम्ल तब तक डालते रहेंगे जब तक कि विलयन का गुलाबी रंग लुप्त ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, उस विलयन में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बूंद बाई बूंद तब तक डालते रहेंगे जब तक कि जो गुलाबी रंग जो है वो लुप्त ना हो जाए। ये रंगीन विलयन उदासीन होता है। ये जो रंगीन विलयन जो है उदासीन होता है। अब रंगीन विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन की एक बूंद डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, उस विलयन में हम अब पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का एक बूंद डालेंगे। विलयन का रंग पुनः गुलाबी होता है। अब यह क्या होगा, वो विलयन का रंग जो है पुनः गुलाबी हो जाएगा। जो पहले गायब हो चुका था वो पुनः गुलाबी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की एक बूंद डालने से विलयन क्षारीय हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की एक बूंद डालने से क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।